Hello dear students, today we are going to discuss class 9th SST Unit 4 Economics, chapter number 1, the story of village Palampur. Today's topic is who will provide the labor. Who will provide the labor? लेबर होता है परिश्रम। तो ये लोगों को परिश्रम कौन प्रोवाइड करता है, कौन देता है, कौन देगा? आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। ज़मीन के बाद मेहनत किसी प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। फार्मिंग रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। ये फार्मिंग खेती करने के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर एलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओवन फील्ड। जो छोटे फार्मर होते हैं वो अपने खेत में खुद अपने दूसरे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके साथ वर्क करते हैं। थस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। इसलिए वो अपने आप को खुद लेबर प्रोवाइड करते हैं, मतलब मेहनत प्रोवाइड करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। और जो बड़े किसान होते हैं और जो मीडियम किसान होते हैं जो अपने खेत में काम कराने के लिए मजदूर हायर करते हैं। लेबर इसका मतलब वर्क, कि वर्क कौन प्रोवाइड कराता है, कौन प्रोवाइड कराएगा? जैसे कि आपको समझ में आया कि जो छोटे किसान होते हैं वो अपने परिवार के साथ अपने खेत में वर्क करते हैं, इसलिए वो खुद अपने आप को वर्क देते हैं। और जो बड़े और मीडियम किसान होते हैं वो अपने खेत में काम कराने के लिए मजदूर हायर करते हैं, मतलब मजदूरों को रखते हैं और उनको कार्य देते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सब फार्मिंग प्रोसीजर है। फार्म्स लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। और जो हमारे खेत में काम करने वाले मजदूर होते हैं वो अधिकांश वहाँ से होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती, और कुछ छोटे छोटे किसान उसके परिवार से होते हैं जिनके पास ज़मीन तो होती है लेकिन बहुत कम होती है। मैनी टाइम लैंडलेस लेबर्स ऑल्सो माइग्रेट टू अदर स्टेट इन सर्च ऑफ वर्क। और बहुत बार ऐसा होता है कि जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वो वर्क करने के लिए दूसरे स्टेटों में भी जाते हैं। अनलाइक फार्म लेबर्स डू नॉट हैव ए राइट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन द लैंड। और ये क्या असामान्य बात है कि जो किसान होते हैं और जो मजदूर होते हैं उनको अधिकार नहीं होता कि वो किसी की ज़मीन में फसल पैदा करें। Instead, they are paid base by the farmer for whom they work। और इसके अतिरिक्त उनको सिर्फ मजदूरी दी जाती है जिसके खेतों में वो काम करते हैं, उस खेत के मालिक के द्वारा उनको मजदूरी दी जाती है। बेज कैन बी इन केस और इन हैंड इजी क्रॉप। और उनको मजदूरी इन कैश भी दी जाती है और इन काइंड ऑफ क्रॉप यानी फसल के रूप में भी दे देते हैं। कुछ किसान क्या होते हैं कैश के रूप में उनको मजदूरी देते हैं, बेस में मजदूरी होती है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो जिस अनाज के लिए वो वर्क कर रहे होते हैं, जैसे गेहूँ काट रहे हैं तो उनको मजदूरी में गेहूँ दे देते हैं, धान दे देते हैं, ऐसा भी होता है। सम टाइम लेबरर्स गेट मीन ऑल्सो। और कभी कभी ऐसे छोटे मजदूर होते हैं जो सिर्फ खाने पे काम करते हैं। बेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। बेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। हर क्षेत्र में मजदूरी अलग अलग होती है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और फसल के अनुसार होती है। फ्रॉम वन फार्म टू एक्टिविटी एंड अदर, और उनकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार होती है। मेरी जो मजदूरी होती है लेबर की वो क्रॉप टू क्रॉप होती है, फसल के अनुसार होती है और क्षेत्र के अनुसार होती है, और उनके काम करने के तरीके जो होते हैं उस पर होती है। देयर इज ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और उनका जो एम्प्लॉयमेंट जो रोज़गार होता है उसकी जो टाइमिंग होती है
वो भी हर जगह डिफरेंट होती है। कहीं 8 घंटे काम करना पड़ता है तो कहीं 4 घंटे काम करना पड़ता है, तो कहीं ऐसा होता है कि उनको 12 घंटे भी वर्क करना पड़ता है, तब जाकर उनको मजदूरी मिलती है। ए फार्म लेबर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस फॉर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक ए हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। जो किसान होते हैं वो डेली बेसिस होते हैं, उनको डेली के हिसाब से वर्क दिया जाता है, जैसे वो काम करते हैं उसी के हिसाब से उनको डेली के वाइज सैलरी में बेसिस उनको मजदूरी दी जाती है। डेली वेज लेबर्स हैव टू लुक फॉर वर्क डेली। और जो मजदूर डेली वर्क के होते हैं, जो डेली वाइज वर्क करते हैं और डेली वाइज मजदूरी लेते हैं, वो अपना काम रोज़ देखते हैं, लुक फॉर वर्क डेली, और वो रोज़ अपना काम देखते हैं। मतलब आज जहाँ काम मिल गया तो आज के उन्होंने मजदूरी मिल गई, ऐसे अगले दिन के काम के लिए वो फिर वर्क देखेंगे और फिर वर्क करेंगे और उनको सैलरी मिल जाएगी, मतलब मजदूरी मिल जाती है। द मिनिमम वेज फॉर फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ 350 पर डे अक्टूबर 2016, बट मोस्ट ऑफ द वर्कर गेट लेस देन 10। ये सन 2016 में गवर्नमेंट ने जो डेली वेजेस मजदूर थे उनकी जो मजदूरी थी वो फिक्स कर दी, सेट कर दी कि उनको पर डे के हिसाब से 350 रुपये मिलेंगे। लेकिन अभी भी मोस्टली बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी जो मजदूरी है वो 350 रुपये से आज भी कम है, कम मिलती है, लोग कम उनको मजदूरी देते हैं। डू यू नो वाई इज़ दिस सो? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज द वर्कर्स आर मोर एज कम्पेयर टू डिमांड। बिकॉज वर्कर्स आर मोर, क्योंकि मजदूर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड के मुकाबले मजदूर ज़्यादा हैं, तो इसलिए मजदूर कम सैलरी पे भी, कम मजदूरी पे भी वर्क कर लेते हैं। वो उसके लिए उसके अगेंस्ट नहीं जाते, क्योंकि डिमांड कम होती है और मजदूर ज़्यादा होते हैं। जब मजदूरों की डिमांड कम है और मजदूर ज़्यादा है तो वो मजदूर जो तो कम बेस पे वर्क करते हैं। सो देयर इज़ अ टफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग वर्कर्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट। और यही कारण है कि आज की देर में एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार पाने के लिए मजदूरों में आपस में कंपटीशन होता है, क्योंकि जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत है, 10 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो वहाँ 100 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, तो ये एक प्रकार का कंपटीशन हो गया कि किसको जॉब मिलेगी। अगर जहाँ 10 की रिक्वायरमेंट है वहाँ अगर 15 लोग काम कर रहे हैं तो जो 10 को सैलरी दी जाती थी वही 15 को दी जाएगी। मतलब अगर जहाँ 350 रुपये एक व्यक्ति को दी जाते थे तो उसको लेस करके 300 रुपये पर लेबर दिया जाएगा, क्योंकि वर्कर ज़्यादा हो गए, डिमांड कम है, तो इसलिए उनकी जो बेसिस होती है वो कम कर दी जाती है। आर यू गेटिंग? अब लैंडलेस लेबर्स they are employed only for the particular season and remain without work for the rest of the season। जो लैंडलेस मजदूर होते हैं उनको एक पार्टिकुलर जो सीज़न होता है उसमें उनको जॉब मिल जाती है और बाकी सीज़न में वो फ्री रहते हैं। जैसे अब आज हमें मजदूर की ज़रूरत है, आज हमें मजदूर रख लिए, कल हमें मजदूर की ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं रखेंगे, तो बाकी दिन जो मजदूर क्या रहेगा, फ्री रहेगा, 4 दिन कमाएगा और 2 दिन फ्री रहेगा, ऐसा भी होता है। नंबर 2, they are paid very low wages and most of the time they take loan from the local money lender for their daily needs। they paid, मजदूरों को क्या बहुत कम वेज पेड की जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने रोज़ की खर्च चलाने के लिए दूसरे लोगों से पैसे उधार ले लेते हैं। कमाई उनकी कम होती है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है जो लैंडलेस लोग होते हैं, लैंडलेस लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती, वो अपने डेली वेज का खर्च चलाने के लिए डेली तो दूसरे लोगों से पैसा उधार ले लेते हैं। नंबर 3, दे आर एक्सप्लॉयटेड बाय द मनी लैंडर्स एंड रिच फार्मर्स। दे आर एक्सप्लॉयटेड मतलब उनका शोषण किया जाता है, और जो मनी लैंडर होते हैं, ज़मींदार लोग होते हैं या धनी लोग होते हैं, वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, ब्याज पे पैसा ज़्यादा देते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं, और इंटरेस्ट के बाद वो उनको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, बार बार उनसे पैसे मांगते हैं, तो ये किस प्रकार का उनका शोषण होता है। नंबर 4,
मोस्ट ऑफ देम हैव टू माइग्रेट टू अदर स्टेट इन सर्च ऑफ वर्क। और इसी कारण बहुत से उनमें से जो मजदूर होते हैं, लैंडलेस लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती, वो वर्क के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए चले जाते हैं। तो कि स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो कि स्टूडेंट्स, रिवाइज एवरीथिंग एंड राइट एवरी हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।